बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में डिजिटल सिस्टम के साथ एक गंभीर शरारत सामने आई, जिसने न सिर्फ प्रशासन को हैरान कर दिया बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा पर भी सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। सरैया प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर का इस्तेमाल करके उनके नाम से एक व्यक्ति ने फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। जब राजस्व कर्मचारी अभिषेक सिंह 27 जुलाई 2025 को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की जांच कर रहे थे, तो उन्हें एक ऐसा आवेदन दिखा जिसने उन्हें भी हैरानी में डाल दिया। इस आवेदन में नाम लिखा था नीतीश कुमारी, पिता का नाम लखन पासवान, माता का नाम लखिया देवी और पता नगर पंचायत सरैया, जिला मुजफ्फरपुर था। लेकिन आवेदन संख्या BRCC 0 करके जो फोटो में लगी है, वह खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थी। इस घटना के सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया। राजस्व कर्मचारी ने इसे मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने और सरकारी तंत्र के साथ खिलवाड़ करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है, जो सीधे सीधे राज्य सरकार की छवि को बदनाम करने की कोशिश है। इस मामले में सरैया थाने में FIR भी दर्ज की गई और केस भी किया गया। उसके तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 219 सरकारी दस्तावेजों में धोखाधड़ी और 233 फर्जी पहचान दिखाना और 356 एक सार्वजनिक पदों की छवि को नुकसान पहुंचाने के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों में माध्यम से यह पता लगाने में जुटी है कि यह आवेदन किसने किया और किस लिए किया, किस उद्देश्य से किया। इस मामले को लेकर प्रशासनिक अमला भी अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी बिहार में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कुत्ते की तस्वीर, डॉग बाबू, फिल्म अभिनेत्री की फोटो या काल्पनिक नामों के साथ सरकारी दस्तावेजों के ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। यह मामला न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को प्रभावित करता है बल्कि पूरे ई-गवर्नेंस सिस्टम की साख पर भी सवाल खड़ा करता है। ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था को सरल और पारदर्शिता बनाने के लिए सरकार ने जो डिजिटल प्रणाली लागू की है, उसमें अगर इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आएंगी तो यह व्यवस्था खुद ही मजाक बनकर रह जाएगा। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए सिस्टम में और कड़ी निगरानी तथा वेरिफिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन आधार पर अपलोड किए गए दस्तावेजों पर भरोसा करना और बिना किसी मैनुअल चेकिंग के प्रमाण पत्र जारी कर देना सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस मामले से सरकार को सबक लेना चाहिए और डिजिटल प्रणाली को और भी अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए और काम भी करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके, सिस्टम के साथ खिलवाड़ ना कर सके। फिलहाल देखना यह होगा कि पुलिस जांच कितनी तेजी से होती है और आरोपी कौन निकलता है। साथ ही इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की छवि के साथ ऐसी शरारत को विपक्ष की मुद्दा भी बना सकता है। अब आम जनता में ऐसे मामलों में यह संदेश जाता है कि सरकारी तंत्र की निगरानी अभी भी कमजोर है। ऐसे में सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाए और सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।